तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 14.4 में क्या लिखा है। आप देख सकते हैं साफ साफ अक्षरों में लिखा है, इसी वजह से कक्षा 5 और 8 वाले फेल हो जाएंगे। लिखा है कि पुनः परीक्षा में भी अनुत्तीर्ण होने की दशा में परीक्षार्थी को यथास्थित कक्षा 5 अथवा कक्षा 8 में ही रखा जाएगा, अर्थात कक्षा 6 अथवा कक्षा 9 में क्रमोन्नत नहीं किया जाएगा। इसका कहना है यदि ऐसे परीक्षार्थी जो मेन परीक्षा में अगर फेल हो जाते हैं, पूरक हो जाते हैं, तो उनका पुनः परीक्षा दोबारा होगा। लेकिन अगर वो पुनः परीक्षा में अगर फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उनको पास नहीं किया जाएगा, फेल मान करके अगले साल भी उसी कक्षा में पढ़ाया जाएगा। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल सिंगरौली क्लासेस एमपी पर। राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए दिशा निर्देश जारी कर दिया गया है। तो चलिए हम बताते हैं कि दिशा निर्देश में क्या क्या निर्देश दिया गया है, किस प्रकार की कक्षा 5वीं और 8वीं की बोर्ड परीक्षा होंगी, उस परीक्षा में क्या क्या प्रावधान किया गया है। तो चलिए हम आप सबको बताते हैं। तो चलिए देख सकते हैं राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल के द्वारा दिनांक 17/1/2024 को ये आदेश आया है। इसमें विषय है प्राथमिक कक्षा 5 व पूर्व माध्यमिक कक्षा 8 वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के आयोजन संबंधित निर्देशिका विषय। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक कक्षा 5 और 8 की वार्षिक परीक्षा सत्र 2023-24 के निर्देश के बारे में दिया गया है। तो आपके लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जैसा कि हमने थंबनेल में आपको बताया है, जिसके कारण आपको फेल होने का प्रावधान किया गया है, तो चलिए हम उसी को पहले बताते हैं। उसको देखना ही आपको बहुत जरूरी है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषय वस्तु, कौन सा पॉइंट किस पेज नंबर पर लिखा गया है, ये बताया गया है। जैसे फर्स्ट नंबर पॉइंट है जिला परीक्षा समिति का गठन, यानी जो परीक्षा कराया जाएगा उस परीक्षा के लिए जिला स्तर पर एक जिला स्तरीय कमेटी होगी उस कमेटी का जो गठन होगा समिति का, वो पृष्ठ क्रमांक 3 पर दिया गया है। किस प्रकार गठन होगा, कौन कौन गठन करेगा, कौन कौन इसके सदस्य होंगे, इस सब चीज़ का बात बताया गया है। तो चलिए हम चलते हैं पेज नंबर क्रमांक नंबर 14 पर जहाँ पे लिखा गया है, इसे आप देख सकते हैं ए 14 में लिखा गया है पुनः परीक्षा का प्रावधान। देखिए इसमें पुनः परीक्षा का प्रावधान तो दिया गया है। यह पेज नंबर किस पर है, पेज नंबर आपको मिलेगा 12 पर। तो चलिए हम डायरेक्ट पेज नंबर 12 पर ही चलते हैं और चलिए देखते हैं। वीडियो में बने रहिए, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं पुनः मूल्यांकन का प्रावधान तो दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 14 में 14 में दिया है, 14.1 में दिया है वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर होगा मार्च में 6 मार्च से, अगर उस पेपर में आप लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कोई भी विषय से कक्षा 8 वालों को 6 विषय हैं और कक्षा 5 में 4 विषय हैं। चारों विषय में से आप 6 विषय में से आप 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, या तो मानिए कि आप 6 विषय में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको दोबारा परीक्षा, पुनः परीक्षा के नाम से आपको दोबारा परीक्षा आपका लिया जाएगा 2 माह के भीतर। इसमें दिया गया है कि 2 माह के भीतर आपकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। तो आप देख सकते हैं पुनः मूल्यांकन का प्रावधान तो दिया गया है। देखिए इसमें लिखा है पॉइंट नंबर 14 में 14 में दिया है, 14.1 में दिया है वार्षिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर परीक्षार्थी को परीक्षा परिणाम की घोषणा के 2 माह के भीतर पुनः परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। पुनः परीक्षा हेतु समय सारणी पृथक से जारी की जाएगी। पुनः परीक्षा के प्रश्न पत्र भी राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा तैयार किए जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो आपका पेपर होगा मार्च में 6 मार्च से, अगर उस पेपर में आप लोग अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, यानी कोई भी विषय से कक्षा 8 वालों को 6 विषय हैं और कक्षा 5 में 4 विषय हैं। चारों विषय में से आप 6 विषय में से आप 2 विषय, 3 विषय, 4 विषय, या तो मानिए कि आप 6 विषय में फेल हो जाते हैं, अनुत्तीर्ण हो जाते हैं, तो उस स्थिति में आपको दोबारा परीक्षा, पुनः परीक्षा के नाम से आपको दोबारा परीक्षा आपका लिया जाएगा 2 माह के भीतर। इसमें दिया गया है कि 2 माह के भीतर आपकी पुनः परीक्षा ली जाएगी। ठीक, चलिए फिर आगे देखते हैं क्या लिखा है। फिर है 14.4, जिसको हम पहले ही आपको बता दिए, वीडियो शुरू होने से पहले ही हम आपको बता दिए कि जो आपके
इस वीडियो को देखने के सबसे महत्वपूर्ण बात यही है कि आप किस वजह से कक्षा 5वीं और कक्षा 8वीं वाले फेल हो जाएंगे। ठीक यही नियम है। इसी नियम में प्रावधान किया गया है कि अगर आप पुनः परीक्षा में अनुत्तीर्ण होते हैं या पुनः परीक्षा में फेल हो जाते हैं तो आपको पास नहीं माना जाएगा, आपको फेल मान करके अगले सत्र में भी, अगले साल भी उसी कक्षा में आपको पढ़ाया जाएगा। तो अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो कमेंट करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। ठीक है, धन्यवाद। इसी प्रकार से वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।